फिरदौस साहबा, ये जो अब बात आ रही है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो सबके साथ बशमूल तहरीक इंसाफ नून लीग के खिलाफ इत्तेहाद के लिए तैयार हैं, तो आपसे अगर पीपल्स पार्टी राब्ता करती है तो आप भी नून लीग के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की तरफ देख सकते हैं पीपल्स पार्टी के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इन्हीं जमातों के वो मुतासरीन और इन्हीं जमातों के उस बारियां लगा के इक़्तिदार में आने वाली जो सियासत थी उससे मुतनफ़र होकर तीसरी जमात PTI ने जन्म लिया था। और PTI के जो इस वक्त विक्टिम्स हैं वो सब ऑर्गेनाइज होकर उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है। 9 मई के बाद जो अलमनाक वाक़या हुआ उसके बाद जो उस नजरिए और उस बयानिए के मुखालिफ थे उन्होंने अपनी सियासत को कंटिन्यू करने के लिए अगर ये पीपल्स पार्टी या बाकी दीगर जमातों से अलहाक और इत्तेहाद करने थे तो हम इनका हिस्सा बन जाते। हमने अपनी एक इंडिपेंडेंट शनाख्त, एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म और एक इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टो के साथ हम इलेक्शन में निकले हैं और हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान की सियासत में 76 साल से हो रहा है अब नहीं, ये नहीं चलेगा। और अब ये पाकिस्तान का जमहूरी स्ट्रक्चर जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बारियां लगाने की सियासत, एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देने की सियासत, और फिर पहले आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा दें उन नायबज़दगान को और फिर उसके बाद आप कहेंगे वज़ीर आज़म तो मैंने बनाया था लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सका। तो इसका मतलब है कि उस पूरे 16 माह का जो उनका फेलियर था या जो उनका सर्विस डिलीवरी कोलैप्स था या गवर्नेंस का पूरा उनका स्ट्रक्चर जिस तरह जमीन बोस हुआ इन 16 माह में, तो आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसके जिम्मेदार आप हैं। तो लिहाजा जो जमात ऑलरेडी अवाम को दर्द और जख्म देने में मुलव्वस रही हो वहाँ हम जो है वो जाके आंसू पहुँचने की बजाय अवाम की नफरत और अवाम वो जो रवैये हैं शिद्दत पसंद उनका हिस्सा हम क्यों बने। हम किसी का बैगेज नहीं उठाएंगे, हम अपने जोरे बाजू पे इलेक्शन के मैदान में आएंगे और हम अपने निशान शहीन के परों पे बैठ के ऊंची उड़ान करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासी तारीख में हम अपना हिस्सा भी लेंगे और अपने जो इलेक्टेबल्स हैं या हमारे जो कारकुनान हैं या जो हमारी क़यादत इलेक्शन लड़ेगी तो सब जो है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम में, तरक्की और खुशहाली में खरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। अच्छा, हाल ही में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि अभी ये IPP नई पार्टी है, इसके कुछ उस तरह के विंग्स नहीं है, अभी तो इनका कोई उस तरह का नज़रिया नहीं है, तो ये हमारा उस तरह मुकाबला नहीं कर सकते। अब जो आपने बात की कि जी ये बारियाँ लगी हुई हैं 76 साल से या नैबज़दा हैं, लेकिन अभी जो सबसे अहम रहनुमाओं में ओन चौधरी साहब हैं, वो हर मीटिंग में हम उनको देखते हैं, वो भी और दीगर का भी हिस्सा थे, मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शंस भी लड़े। तो फिर वो क्या हुआ कि उसके बाद अलग पार्टी बनानी पड़ी? क्योंकि ये नून लीग के हल्के ये कहते हैं कि चूंकि अब हमारे पास अपने इतने लोग हैं तो हम इन लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकते थे, वरना काबीना में भी हमने लिया था ओन चौधरी साहब और दीगर लोगों को, हमने मिलकर इलेक्शंस भी लड़े थे, लेकिन अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो जब वहाँ से ठुकराए गए तो फिर IPP बनानी पड़ी। ये तो आपका नुक्ता नजर है और मैं इसको बहुत शिद्दत से मुस्तरद करती हूँ। बात यह है कि ओन चौधरी जब कैबिनेट का हिस्सा बने तो IPP उसका वजूद नहीं था, उससे पहले कैबिनेट में बैठे हुए थे और उसके बाद जो है वो PMLN के साथ मिल के अगर सियासत करनी थी तो प्रो नवाज शरीफ जो वोट या पहले से मौजूद उनकी एक सपोर्ट थी, तो हमें तो जितना भी सियासत के अंदर अपने जोरे बाजू पे अपनी ताकत को इकट्ठा करना है वो हमारा एंटी नवाज शरीफ नैरेटिव है। तो एंटी नवाज शरीफ जो फोर्सेस हैं या वो हमारी धड़ेबंदी की सियासत है, हम 70% जो देहात के हल्के हैं वहाँ धड़े चलते हैं। जो नून का धड़ा है वो PTI को या किसी और जमात को वोट नहीं डालेगा। अच्छा। और जो PTI या हमारा IPP का धड़ा है वो नून को वोट नहीं डालेगा। अच्छा। तो ये एक रवायती सियासी
उस अखाड़े के अंदर खींचातानी रहती है। तो जो सियासी खिलाड़ी हैं उनको पता है कि इलेक्शन वाले दिन जब शबबंदी होती है तो प्रो नवाज शरीफ, एंटी नवाज शरीफ बयानिया जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो मुतहरक होगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस कश्ती में जा बैठे जो पहले लोडेड है और वो खुद तो डूबे हैं, सनम तुमको भी ले डूबे। ठीक है, नून लीग पहले किसी ऐसी कश्ती में नहीं जाए। सही है, सही है। चले, नून लीग में पहले इतने लोग हैं कि वो और जाएंगे तो वो डूब ही ना जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।